Assalamualaikum class. As you know that City High School has been starting online classes and I am here to discuss the topic classification of organic compounds, जो कि किसका पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। कल हमने डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स के मॉलिक नेम्स, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला, उनके स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला को डिस्कस किया था। अब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई करना है, किस बेस पे इनको क्लासीफाई करना है, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन। क्लासिफिकेशन किस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन। ठीक है, इस बेस पे हमने इनको क्लासीफाई करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। जो मेजर हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन में जब हम इनको क्लासीफाई करते हैं तो हमारे पास जो दो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मेजर क्लासेस आती हैं वो हमारे पास है ओपन चेन कंपाउंड्स, ओपन चेन, और हमारे पास आती है क्लोज चेन। ठीक है, ओपन चेन को दूसरा नाम हम लोग कहते हैं एसाइक्लिक। यहाँ ए नेगेटिव को शो कर रहा है, साइक्लिक मीन्स यानी ये साइकिल, क्लोज चेन का नाम क्या है, साइक्लिक कंपाउंड्स है ये। और ये हमारे पास होते हैं एसाइक्लिक। क्लोज मतलब बंद है तो ये क्या होगा, एक साइकिल की फॉर्म में हो गए। ओपन मतलब ये ओपन है यानी कोई साइकिल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एसाइक्लिक कंपाउंड्स है। अब हमने देखना है ओपन चेन कंपाउंड्स और क्लोज चेन कंपाउंड्स की डेफिनेशन को। अगर हम इन दोनों को डिफाइन करें तो ओपन चेन ऐसे कंपाउंड्स हैं इन विच एंड कार्बन atoms are not joined with each other. Say for example, मैं एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ प्रोपेन का। ये कल मैंने आपको डिटेल में स्टडीज़ को बताया था कि इनके स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करने हैं अपने। ठीक है, ये मैंने प्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। प्रोपेन जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, ये है हमारे पास प्रोपेन। अगर आप प्रोपेन के स्ट्रक्चर को करें 1 2 3, इसका एंड क्या होगा, ये इसका एंड है और एक इसका एंड है। क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन किए हुए हैं, ज्वाइन हुए हैं? नहीं, ये फ्री हैं। एट द एंड ये फ्री हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स, या इनको कहा जाता है एसाइक्लिक, यानी ये साइकिल की फॉर्म में नहीं है। फिर इसका बिल्कुल ऑपोजिट कर देंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज चेन कंपाउंड्स। इसमें क्या होगा, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं इन विच एंड कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड विद ईच अदर। अब इसी प्रोपेन को अगर मैं साइक्लोप्रोपेन में कन्वर्ट करूं तो होगा क्या, होगा ये कार्बन 2 एंड 3 कार्बन आ गए। इन तीनों के साथ एक एक बॉन्ड है। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हो चुकी है, आप देखें 1 एंड 2, एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। तो इसके साथ 4 वैलेंसी करने के लिए कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 CH2। अब इधर देखें 1 एंड 2, हाइड्रोजन कितने आएंगे 2, 1 एंड 2, तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे हमारे पास CH2। अब इसमें देखें, इसमें हमारे पास ये 1, ये 2 कार्बन एंड ये 3 कार्बन। तो ये जो फर्स्ट एंड थर्ड है ये आपस में क्या हुई हैं, यहाँ पे ज्वाइन की हुई हैं। अब इसमें देखें प्रोपेन के केस में, इस केस में हमारे पास कितने थे, हमारे पास हाइड्रोजन कितने थे, इस केस में हमारे पास 8 हाइड्रोजन थे और इस केस में हमारे पास कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है। क्योंकि जो 2 एंड वाले बॉन्ड 2 हाइड्रोजन ने बनाए हुए थे बॉन्ड यहाँ पे, वो बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन का आपस में कार्बन के साथ बॉन्ड कन्वर्ट हो गया। अब इसमें एंड कार्बन एटम जो है वो फ्री नहीं है, बल्कि वो क्या हुए हैं, वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए हुए हैं। इस वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपेन। अब इसके पूरे नाम को पढ़ते हैं कि नाम क्यों रखा।
साइक्लो क्यों कहा? क्योंकि ये एक साइकिल की फॉर्म में है, ठीक है। प्रॉप क्यों कहा? क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। एन क्यों कहा? क्योंकि इन कार्बन के आपस में बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो इस वजह से इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम प्रोपेन क्यों रखा? प्रॉप मीन 3 कार्बन, एन मीन इन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। अब हमने क्या करना है? हमने फर्दर कैटेगराइजेशन देखनी है कि ओपन चेन कंपाउंड को फर्दर कैटेगराइज किया गया है 2 कंपाउंड्स, 2 क्लासेस में। जो हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड्स हैं उनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है 2 क्लासेस में, और वो हमारे पास है स्ट्रेट चेन कंपाउंड, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हैं, और हमारे पास हैं ब्रांच्ड। ब्रांच्ड चेन कंपाउंड कहते हैं। अब हमने इनकी डेफिनेशन करनी है। जो हमारे पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हैं, उन स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स में क्या होता है? कार्बन एटम्स लिंक होते हैं with each other, with each other in straight chain। अब स्ट्रेट चेन में लिंक होंगे, लिंक किसके थ्रू होंगे? वो सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू लिंक हो सकते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है, जैसे प्रोपेन है, ब्यूटेन की एग्जांपल दे लेते हैं आप। 1 2 3 4 ब्यूटेन में ब्यूट मतलब 4, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। 4 कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। अब इनकी वैलेंसी पूरी कर ले। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये हमारे पास आ गया ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, और इसका नाम क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में है। लेकिन ब्रांच्ड में क्या होता है? अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर बताया था, स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो तब मैंने आपको एक कंपाउंड का बताया था आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में क्या थी? तो वो किसकी एग्जांपल है? वो ब्रांच्ड इन कंपाउंड की एग्जांपल है। कैसे? आइसोब्यूटेन में देयर इज ब्रांच अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, देयर इज ब्रांच अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। जैसे आप ट्री को देखते हैं ना, ट्री एक स्ट्रेट होता है और इसके इर्द गिर्द ब्रांचेस निकले होते हैं, सेम इसी तरह इन कंपाउंड्स में भी होता है। आइसोब्यूटेन का अगर आपको फार्मूला याद हो तो हमने 3 स्ट्रेट कार्बन बनाए थे, और एक जो सेंटर वाली कार्बन थी इसके साथ एक ब्रांच बनाई थी। अब इन सब की वैलेंसी पूरी कर लें। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर आ गया? ये हमारे पास आ गया आइसोब्यूटेन का। आइसो मीन सेपरेट, यानी ये वाला हिस्सा इसमें क्या हुआ है? सेपरेट है। ठीक है, इसका नाम क्या है? आइसोब्यूटेन। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, आइसो मतलब उसमें से एक 4 कार्बन में से एक जो सा वो ब्रांच की फॉर्म में मौजूद है अलॉन्ग विथ स्ट्रेट चेन। ये हमारे पास आ गई ओपन चेन की क्लासिफिकेशन। अब हमने डिस्कस करनी है क्लोज चेन की क्लासिफिकेशन को। जो क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं उनको फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है 2 क्लासेस में। उनको कहा जाता है होमोसाइक्लिक और इसका दूसरा नाम होता है कार्बोसाइक्लिक। जो हमारे पास आते हैं, अच्छा एक और बात यहाँ से पहले कर लेंगे, ओपन चेन, ये जो हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड्स आए ना यहाँ तक, इनको हम लोग एक और इनका नाम होता है, इनको कहते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स।
ये एलिफेटिक, एलिफर मीनिंग से निकला है, वर्ड से निकला है जिसका मीनिंग होता है फैट्स। एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है, ये ओपन चेन कंपाउंड्स को कहा जाता है। ठीक है, अब क्लोज चेन पे आते हैं। क्लोज चेन का मैंने कब बताया, इसकी दो कंपाउंड्स हैं, दो टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक है होमोसाइक्लिक यानी जिनको कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है, और दूसरी हमारे पास क्या है? हेटेरोसाइकिल। अब होमो और हेटेरो से एक तो चीज़ आपको कंफर्म होगी, होमो मीन सेम, हेटेरो मीन डिफरेंट। एक बात तो आपको यहाँ से कंफर्म हो जाएगी, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, अब इनकी डेफिनेशन आ जाएगी। जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ये होते हैं मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, काइंड ऑफ एटम्स। फिर इनका दूसरा नाम कार्बोसाइक्लिक रखा, तो इसका मतलब है ये किस एटम से मिलकर बने होंगे? ये कार्बन एटम से मिलकर बने होंगे। इज दैट क्लियर? क्या कहा? होमोसाइक्लिक मतलब ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें जितने भी एटम वो किससे मिलकर बने होंगे? कार्बन एटम से मिलकर बने होंगे। अब इसकी एग्जांपल अगर आप देखें होमोसाइक्लिक की, अगर आप एग्जांपल देख लें तो आप ये साइक्लोप्रोपेन ही देख लें। ये वाली एग्जांपल दोबारा लिख लें, 1 2 3, तीनों में क्या है? सेम कार्बन एटम है। आप इस एग्जांपल लिख लें, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अब आते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। हेटेरोसाइक्लिक में क्या होगा? फिर डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे। इसमें H हैव मोर देन वन और मोर देन वन, इट हैव वन और मोर देन वन अदर एटम, अदर एटम होते हैं कार्बन के अलावा। इट हैव वन और मोर देन वन अदर एटम्स अदर देन अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं? मोर देन वन अदर एटम्स होते हैं। वो अदर एटम कौन से हो सकते हैं? वो कार्बन के अलावा होंगे। ठीक है, कार्बन नहीं होगा। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको इधर सामने डिस्कस कर देती हूँ। आप देखिए, इसके बाद हमारे पास जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं इनमें आप एग्जांपल ले लें, पिरिडीन एक कंपाउंड है, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। और एक हमारे पास कंपाउंड है थायोफीन, इसका नाम थायोफीन क्यों है? ईन आया, ईन मतलब क्या है? इसके अंदर डबल बॉन्ड है। ठीक है, ईन मीन्स इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। थायो मीन होता है सल्फर, यानी इसके अंदर क्या है? सल्फर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? थायोफीन। ये हमारे पास देखिए, अब रिमेनिंग जितने भी हैं ना ये सब कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, ये कार्बन एटम है सारे, और इसी की डेफिनेशन में आपको बताया इट हैव वन और मोर देन वन अदर एटम अदर देन कार्बन एटम। ठीक है, वन एंड मोर देन वन अदर एटम यानी अदर देन कार्बन एटम। कार्बन एटम के अलावा इसमें और भी एटम हो सकते हैं, जैसे कार्बन एटम के अलावा इधर सल्फर आ गया और इधर हमारे पास आ जाएगा नाइट्रोजन। तो ये किसकी एग्जांपल आ जाएगी? हेटेरोसाइक्लिक की। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो से हैं वो हेटेरोसाइक्लिक की फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। जो हमारे पास है ना होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, उनको फर्दर क्लासीफाई किया गया। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है 2 क्लासेस में। उनको हम लोग कहते हैं एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। अब ना अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं,
एसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक, ये डिफरेंट है। एसाइक्लिक का मतलब है ओपन चेन और एलिसाइक्लिक किसकी क्लास में आती है, वो क्लोज चेन के फॉर्म में आती है। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं इनको हम लोग बेंजीनाइड कंपाउंड भी कहते हैं, वो भी बताते हैं आपको क्यों कहते हैं, बेंजीनाइड कहते हैं। और जो एलिसाइक्लिक होते हैं उनको नॉन बेंजीनाइड कहते हैं। आप इन एरोमेटिक को बेंजीनाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि दे हैव बेंजीन रिंग। अब क्वेश्चन राइज होता है बेंजीन रिंग क्या है। तो बेंजीन रिंग इसमें होते हैं 6 कार्बन एटम। ये एक ऐसी रिंग है, इस रिंग में होते हैं 6 कार्बन एटम और इसमें होते हैं 3 डबल बॉन्ड होते हैं और वो ऑल्टरनेट कर रहे होते हैं। 3 डबल बॉन्ड होते हैं इसमें, किसमें, इसमें 6 कार्बन एटम 3 डबल बॉन्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑल्टरनेट होते हैं। कैसे, जैसे हमारे पास ये आ गई एक रिंग, इसमें 6 कार्बन एटम काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम आ गए। 3 डबल बॉन्ड आएंगे, 1 2 एंड 3। ये देखें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मतलब एक डबल है फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल। तो इसकी दोनों बातें पूरी। एक ऐसी रिंग है जिसके अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है और 3 डबल बॉन्ड हमारे पास जो से वो ऑल्टरनेट फॉर्म में मौजूद है। तो ये ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग हो इनको कहा जाता है बेंजीनाइड कंपाउंड। क्यों कहा बेंजीनाइड, क्योंकि इनके अंदर बेंजीन रिंग है। इनका दूसरा नाम है एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्यों इनको एरोमेटिक कहा जाता है, एरोमेटिक का मतलब यहाँ से निकला है अरोमा से, यानी इनकी एक स्पेसिफिक इनकी जो से ना वो स्मेल होती है, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। ये हमारे पास आ जाएगी बेंजीन की एग्जांपल। अब इसकी वैलेंसी पूरी अगर आप करें ना तो ये देखें, इस कार्बन के साथ के 1 2 3 और इसके साथ एक आ जाएगा CH। इन सब के साथ एक एक CH और अटैच होता है, तो इनकी वैलेंसी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। ठीक है, ये आपके पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है। बुक में एक और एग्जांपल दी गई है नेफ्थलीन की। नेफ्थलीन अक्सर आपने देखी होगी, ये इंसेक्ट्स वगैरह को किल करने के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ये नेफ्थलीन क्या होती है, ये भी क्या है, इसके अंदर दो बेंजीन होती हैं। नेफ्थलीन। अब हमारे पास आ जाते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड्स। एसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स हैं, दे डू नॉट हैव बेंजीन रिंग, दे डू नॉट हैव बेंजीन रिंग। इसकी एग्जांपल ले लें आप, साइक्लोब्यूटेन ले लें आप, का 4 कार्बन है, हर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है। अब मैंने इसका नाम क्या रखा है, इसका नाम रखा है साइक्लोब्यूटेन। क्यों रखा, क्योंकि ये एक साइकिल की फॉर्म में है। ब्यूट मतलब इसमें 4 कार्बन है, एन मतलब उन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब इसकी वैलेंसी पूरी करें, 1 2 2 हाइड्रोजन इधर आएंगे, 1 2 2 हाइड्रोजन इधर आएंगे, 1 2 2 हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे, 1 2 2 हाइड्रोजन हमारे पास इधर आ जाएंगे। ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपकी बुक में एक और स्ट्रक्चर दिया गया है साइक्लोहेक्सेन। वो क्या होगा, 6 कार्बन इसमें आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन आ गए। इन सभी कार्बन के दरमियान एक एक सिंगल बॉन्ड बनाना है, क्योंकि इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन मतलब इसमें हेक्सा 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 साइकिल की फॉर्म में। अब इसकी वैलेंसी पूरी करें, 1 2 2 हाइड्रोजन इधर आएंगे, 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4, हर एक में आपने कार्बन की वैलेंसी क्या करनी है, 4 पूरी कर देनी है। इस तरीके से ये आपके पास आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर। अच्छा,
अब हम लोगों ने जितनी भी टाइप्स पढ़ी है ना, इसको हम लोग क्विकली रिवाइज करते हैं। और एक आपकी बुक में ना चार्ट बना हुआ है, आप चार्ट के साथ ना, अभी फ़िलहाल आपको ना बड़ा ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसको रिवाइज कैसे करते हैं, मैं एक चार्ट बनाती हूँ। यहाँ से मैं अपना एक एग्जांपल ये वाली ख़त्म करती हूँ और एक ये वाला, तो इसका हम लोग एक पूरा चार्ट बना लेते हैं, जिससे आपको क्लासीफाई करना बेसिकली आसान हो जाएगा। हमने कहा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 2 क्लासेस थी। पहले ऊपर लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसकी 2 क्लासेस थी। कौन कौन सी क्लासेस थी? ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। फिर ओपन चेन मैंने आपको बताया 2 टाइप्स की थी, कौन कौन सी? स्ट्रेट चेन और हमारे पास क्या थी? ब्रांच्ड। स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच्ड चेन, ठीक है। फिर हमारे पास आई थी क्लोज चेन। क्लोज चेन की आगे हमने क्लासीफाई किया 2 क्लासेस में, कौन कौन सी थी? होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। फिर आपको बताया होमोसाइक्लिक की फर्दर कितनी 2 टाइप्स हैं? 2 टाइप्स उनके पास हैं जी, वो हैं बेंजीनाइट या फिर एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक यानी नॉन बेंजीनाइट, ठीक है। ये मेन आपके पास हमारी क्लासेस आ जाएंगी जो हम लोगों ने आज डिस्कस की हैं। रिवाइज करते हैं हम जल्दी से हम इस टॉपिक को। हमने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने डिवाइड की, क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन। ये एक्सरसाइज में एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है आपका फुल फ्लैज, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हमने कैसे अटैम्प्ट करना है उसको देख लें। आपने लिखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन इसकी 2 टाइप्स हैं, ओपन चेन कंपाउंड एंड क्लोज चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन का दूसरा नाम क्या बताया आपने? सभी नेमिंग का लर्न कर रहे हैं। ओपन चेन का दूसरा नाम क्या? एसाइक्लिक कंपाउंड्स। और क्लोज चेन का दूसरा नाम क्या होता है? साइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स में मैंने आपको बताया कि एंड कार्बन एटम क्या होते हैं? वो फ्री होते हैं, वो एक दूसरे के साथ जॉइंट नहीं होते। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप देखें क्लोज चेन में, तो इनमें एंड कार्बन एटम एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए होते हैं। फिर आपको बताया कि ओपन चेन को फर्दर क्लासीफाई किया गया है किसमें? स्ट्रेट चेन में और ब्रांच चेन में। स्ट्रेट चेन में सारे एटम, कार्बन एटम एक लाइन में लिंक होते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू। वाइल ब्रांच चेन कंपाउंड्स में स्ट्रेट चेन के अलॉन्ग एक हमारे पास एक ब्रांच होती है, साथ एक ब्रांच होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ब्रांच्ड कंपाउंड्स। फिर मैंने आपको बताया कि ओपन चेन का अगर दूसरा नाम देखा जाए तो उनको एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। एलिफेटिक बताया कि एलिफर कवर्ड निकला, एलिफेटिक कवर्ड निकला एलिफर से, विच मीन्स दैट फैट्स एंड ऑयल्स। फिर कहा कि क्लोज चेन है। क्लोज चेन कंपाउंड्स को अगर कहा जाए तो इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। उनका नाम क्या था? होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। नाम से पता चल रहा है होमोसाइक्लिक सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना होगा और हेटेरोसाइक्लिक में डिफरेंट होंगे। होमो मीन कार्बो का दूसरा नाम को बताया कि इनको कार्बोसाइक्लिक कहा जाता है। कार्बोसाइक्लिक है तो इट मीन्स इनके अंदर कौन सा एटम मौजूद होगा? कार्बन एटम, सिर्फ ये कार्बन एटम से मिलकर बने होंगे और इसमें अदर देन कार्बन एटम भी इसमें एलिमेंट जो से वो हेटेरोसाइक्लिक में थे। फिर आपको एक एग्जांपल बता दी, हेटेरोसाइक्लिक में आपको बताया कि कार्बन के अलावा भी इसके अंदर सल्फर मौजूद है और इस केस में नाइट्रोजन मौजूद है। फिर आपको बताया कि होमोसाइक्लिक को फर्दर 2 क्लासेस में डिफाइन वो किया गया है, डिवाइड किया गया है। वो क्या है? एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। दूसरा नाम एरोमेटिक का बेंजीनाइट और इनका नाम नॉन बेंजीनाइट। बेंजीनाइट क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर होती है बेंजीन रिंग और एलिसाइक्लिक के अंदर कोई भी बेंजीन रिंग नहीं होती। फिर का बेंजीन रिंग होती क्या है? बेंजीन रिंग एक ऐसी रिंग थी जिसके अंदर 6 कार्बन एटम थे और वो 6 कार्बन एटम के में क्या थे? 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट एलिमेंट्स थे। ये चार्ट भी समटाइम आ जाता है कि आप एक चार्ट के थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे क्लासीफाई किया गया, तो 2 मार्क्स का चार्ट है। ये चार्ट पहले बना ले तो इसको आपको बाकी क्लासिफिकेशन को करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताया दिया, इससे रेलिवेंट क्वेश्चन नंबर 12 है और रेलिवेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं एक्सरसाइज के जो अभी तक हमने पिछला स्टार्टिंग से लेकर अब तक पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10, 11, 13 एंड 14, ठीक है। जितना स्टार्टिंग से लेके अभी तक आपने जितना भी चैप्टर पढ़ चुके हैं उसे रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कौन से हैं? 10, 11, 13 एंड 14 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो जाएगा।
आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। इन स्ट्रक्चर सबको आपने अच्छे तरीके से प्रॉपरली ड्रॉ करना है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो लर्न करना भी आसान हो जाएगा।